हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे अनिका को मैं सैलून लेके आई थी, जावेद हबीब के सैलून में। तो खास करके तो सैलून नहीं आना था क्योंकि ये सीतापुर में है और सीतापुर हमारे वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ भाभी की दवाई सीतापुर से चल रही है ना, तो भाभी की दवाई लेने के लिए आए थे। तो अनिका का मन था मम्मा मुझे हेयर कट करवाना है, जहाँ आपने करवाया था मामा की शादी में। तो वो काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो भाभी ने भी थ्रेडिंग यहीं पे करवाई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है करवा देते हैं। तो अनिका सामने का ही हेयर कटवाना चाह रही थी, बैक का नहीं, क्योंकि उन्हें लॉन्ग हेयर पसंद है। तो यहाँ पे अनिका की कटिंग के 100 पड़े थे और अनिका ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और उनका बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे सैलून में लेके चलो, इसलिए तो दवाई लेने आए थे। तो मैंने सोचा चलिए इधर ही से अनिका का हेयर कट करवा देते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन मैं अनिका बोल रही थी मम्मा मेरा सैलून का वीडियो आपने क्यों नहीं डाला, तो मुझे आज डालना पड़ा। मैं भूल गई थी, ये सारे क्लिप और वीडियो आ रहे थे, ये डालना ही मैं भूल गई। तो उसके लिए सॉरी अनकू। और आज मैं डाल रही हूँ और यहाँ पे अनिका बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, आप लोग देखिएगा। कुछ क्लिप मिस हो गई, उसके लिए सॉरी। वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सैलून में बज रहा था सॉन्ग, तो कॉपीराइट आने का डर था, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। और मम्मी और भाभी पीछे बैठे हुए, भाई बाहर है और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। तो चलिए फिर बताना फ्रेंड अनिका की ही कटिंग कैसी लगी आपको, और जो सीतापुर से हैं वो यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए हैं वो भी बताइएगा। तो गाइस पता है मुझे एक कमेंट आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो वो मेरी ससुराल के साइड की ही है, आयुष शर्मा के नाम से, आप लोग देखते होंगे। बहुत ही घटिया कमेंट करती है वो लड़की है, लड़का नहीं है। तो वो मेरी ससुराल के साइड का ही है, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। और क्योंकि वो ऐसी बात ही बोलती हैं, उन्होंने बोला कि मुझे पता था कि तुम्हारा घर तुमसे ले लिया जाएगा और तुम्हारे देवर ने ये घर बहुत पहले नाम करा लिया था, मुझे सब कुछ पता था, पर मैं चाहती थी कि तुम लोगों को जल्दी से पता चले तो मुझे मज़ा आए। तो उनको मज़ा आ गया है कि मेरा घर मुझसे छीन लिया गया है, मेरे देवर ने नाम करा लिया है। तो उनको बहुत मज़े आए हैं कि बता रही हैं कि अब तुम लोग कहाँ जाओगी, अब तो ना तो घर की रही, ना ससुराल की रही, ना मायके की रही, अब तुम कहाँ जाओगी। अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, कहाँ के ब्लॉग बना के दिखाओगी। तो उनको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे। तो मैं इतना ही उनसे कहना चाहती हूँ, एक तो आप पहले लड़की हो, मुझे नहीं पता है कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है, बस इतना मालूम है आप मेरी ससुराल की साइड की हैं। इतनी अंदर की बात आप जानती थी, तो आप होंगी तो बहुत ही खास, तभी तो आप इतनी अंदर की बात जानती थी कि मेरे देवर ने घर ये नाम करा लिया है। तो आप ये सोचिए कल को आपके साथ हो या आपके बच्चों के साथ में हो, तब आप क्या करेंगी। देखिए मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, लेकिन आप इतना मजबूर करते हो बोलने के लिए, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मजबूर आप ही करते हैं। एक तो इंसान ना जब किसी के ऊपर तकलीफ़ होती है तो उसकी तकलीफ़ लोग और बढ़ाते हैं, ना कि कम करने की कोशिश करते हैं। देखिए जिसकी तकलीफ़ है झेलना उसी को है, लेकिन हम किसी को अच्छा नहीं कह सकते, तो बुरा भी कहने का हमारा कोई भी हक नहीं है। तो वो कहती हैं अपना आप मायके की रही ना ससुराल की, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अब आप कहाँ जाएंगी। तो मैं उनसे इतना कहना चाहती हूँ, सुनिए उन्होंने, मेरे देवर ने घर नाम करा लिया है, लेकिन मेरी किस्मत में जो भी है वो तो नहीं छीन लिया है मुझसे। मैं अपना घर मैं खुद से बनाऊंगी, भली छोटा बनाऊं, पर बनाऊंगी ज़रूर, घर ज़रूर बनाऊंगी। बस जिस दिन मुझे भी ये चीज़ पता चली थी, उस दिन ही मैंने सोचा था कि मैं खुद का घर बनाऊंगी जिससे मुझे कोई निकाल नहीं सकता है, और उसमें मैं मेरी बेटी आराम से रह सकते हैं। आज उन्होंने मुझसे मेरा घर छीन लिया है, कोई बात नहीं, वो खुश हैं, आप लोग खुश हो, ससुराल साइड बहुत खुश है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, भगवान के घर से हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। बंद मुट्ठी आते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है, लेकिन जब इंसान की डेथ होती है ना, तो
मुट्ठी भी खुल जाती है, खुले हाथ जाता है, मतलब खाली हाथ जाता है मेरे कहने का मतलब। तो यहाँ से कुछ भी नहीं लेके आता है, कुछ भी नहीं लेके जाता है, बस भगवान के घर से जब आता है बंद मुट्ठी करके, तो उसको यहाँ पे बनाना होता है और जाता है जब, तो सब कुछ बना के यहीं पे छोड़ के चला जाता है। ना घर, ना पैसा, ना खेती, ना कोई रिश्ते, सब कुछ यहीं पे रह जाता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं जाता है। तो ज़्यादा और स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं कि घर ले लिया तो अब तुम कहीं की नहीं रही, मैं अपना घर खुद बनाऊंगी। और हाँ, आज के बाद मुझे ऐसे कमेंट करने मत आना, क्योंकि मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। और अनिका की स्माइल देख सकते हो, मैं अपनी बच्ची के साथ में खुश हूँ और मैं उसे और टेंशन देना नहीं चाहती हूँ बस। तो फालतू की बकवास अपने पास ही रखो, अपने घर में झांक के देखो कहीं तुम्हारा घर भी न तुमसे छिन जाए, है ना। तो ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। तो यहाँ पे घर आने के बाद टाइसन को मैंने ऐसे दुल्हन बनाया था और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा फ्रेंड, क्योंकि पापा फ़ोन पे बहुत ही तेज तेज बात कर रहे थे, इस वजह से मम्मी इधर लेटी थी, अनिका भी बैठी है, मैं हूँ, पूजा है। तो फ्रेंड बने रहिए और ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अनिका की हेयर कटिंग करवाए, वो भी जहाँ पे वो चाहती थी वहाँ पे। 100 रुपये लिए हैं वहाँ पे। और फिर नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी। तो जिसको खाना है तो आ सकता है। तो गाइस, किसी ने मुझसे बोला था कि खिचड़ी की मुझे रेसिपी शेयर करना, तो ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी करूँगी, क्योंकि खिचड़ी ना ऐसे कोई खाता तो है नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं बनाऊँगी ना तो आप लोगों के लिए ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि दी मुझे वो खिचड़ी की रेसिपी बताना, आप कैसे खिचड़ी बनाते हो मूँग की दाल की, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो चलिए फिर बने रहिए। बोलते बोलते मेरा मुंह सूख गया है। कुछ लोगों के यार कमेंट ना इतना परेशान कर देते हैं कि पूछो नहीं, बोलना पड़ जाता है, बोलने का मन तो नहीं करता है, क्योंकि बार बार एक ही बात को रिपीट करना उनको बड़े मज़े आ रहे हैं कि मेरा घर ले लिया है। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। और मैंने एक स्क्रीनशॉट उनका लिया था जो दूसरा उन्होंने कमेंट किया था, तो वो मैं लगा दूंगी पीछे, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो कमेंट थे मैंने डिलीट कर दिए थे, कि उनको बस बोल रही थी कि मुझे पता था पहले से, वो वाले कमेंट। और बाकी जो उन्होंने किया था उसका स्क्रीनशॉट है, मैं पीछे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, जैसे मैंने आपको बताया। और इनका बहुत ज़्यादा खुश हैं, दिन भर अपने बाल ही देखा करती हैं कि मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, कितनी नहीं। और तो चलिए फिर फ्रेंड, हमारी बन जाए सब्जी। और आज के ब्लॉग में इतना ही, और नेक्स्ट डे कुछ नया ब्लॉग आएगा, तो आप लोग बने रहिए। और जितने भी गाइस न्यू आते हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो मेरे ब्लॉग, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और ऐड आते हैं ना तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना, क्योंकि मेरा डॉलर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है फ्रेंड। इस बार मेरा माई में डॉलर बना ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च किया है, क्योंकि मेरे व्यूज आए हैं इस बार माई में, लेकिन डॉलर बन ही नहीं रहा है। कहीं 1 बनता है, कहीं $2 बनता है।
तो मेरा इस बार तो पेमेंट 2-3 महीने आएगा ही नहीं। तो बस इतना मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए, जो आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो और आप लोग चाहते हो तो। और तो चलिए फिर इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता।